एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी आंसू। 80 साल की सुनीता देवी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जो हमेशा याद रहता है वह है उनका बेटा। अपने बेटा को बहुत मानती थी। उनका बेटा विदेश में रहता है। साल भर में कभी कभी अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता था। फिर बूढ़ी माँ की टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। एक दिन अचानक बेटे का फ़ोन आया। कैसी हो माँ? अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में अमेरिका में रहेंगे। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस खुशी की लहर में दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने कहा, माँ तैयार रहना। माँ मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं है, जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ, घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ घर पर रखने का कोई मतलब नहीं है। माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में अक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधी दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों को दिल से लगा था उन चीज़ों को समेटा और अपने बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठ जाओ। सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में सुनीता देवी बोली, मैं मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। अमेरिका जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुनीता देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुनीता से कहा, माँ जी अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर अमेरिका जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चले जाइए।
क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची। जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था, वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुनीता देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, जैसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं जानता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर